नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई का सेविंग अकाउंट फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख देंगे। ब्रांच का नाम लिखने के बाद में डेट, जिस डेट को अपन फिल कर रहे हैं वो डेट डाल देंगे। फिर ब्रांच कोड डाल देंगे, या ब्रांच कोड अपने को ब्रांच से मिल जाएगा। फिर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर ब्लैंक छोड़ देंगे, ये बैंक एम्प्लॉय फिल कर देगा। फिर यहाँ एप्लीकेशन टाइप में न्यू कर देंगे हम। फिर अकाउंट टाइप में अपने नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे, नॉर्मल टाइप करने के बाद फिर नीचे अपनी पर्सनल डिटेल डाल, यहाँ अपना नाम नाम डाल देंगे हमारा। यहाँ हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे हम, जेंडर है। फिर मेरिटल स्टेटस सिंपल है, मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड। फिर यहाँ किसी भी हम फादर मदर या स्पाउस में से किसी भी एक का नाम लिख देंगे। यहाँ हम फादर का नाम डाल देंगे। फादर का नाम डालने के बाद हम यहाँ लिख देंगे हमारी जो कंट्री है उसका नाम फिट कर देंगे इंडिया में। फिर अपन गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब से किसी को सेलेक्ट कर लेंगे। हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर पे कर देंगे। न करने के बाद में इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह यदि आपका है तो अपन देंगे, बिजनेस है तो नहीं है तो हमारी इनकम लिख देंगे मंथली। यहाँ पर जो मंथली इनकम है। फिर हम सैलरीड है तो हमारा सैलरीड पे टिक कर देंगे। हमारा रिलीजन टिक कर देंगे, मुस्लिम। कैटेगरी पे हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारी कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में हमारा ग्रेजुएशन कहाँ तक है वो सेलेक्ट कर लेंगे। 9 ग्रेजुएशन जो भी हमारी ग्रेजुएशन है हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में हम अपना हमारा पेन नंबर डालेंगे यहाँ। जो हमारा पैन कार्ड में जो हमारा नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। यदि पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होने के बाद में यहाँ हमारा मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में ईमेल आई डी डाल देंगे यहाँ। ईमेल आई डी डालने के बाद में ये पेज हमारा फिल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे ऊपर वाले पोर्शन का इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब नीचे एड्रेस वाले में हमारा करंट एड्रेस डालेंगे। करंट एड्रेस में हमारा जो आधार में एड्रेस है वही एड्रेस हमें यहाँ फिल करना है। तो हमारा जो आधार में एड्रेस है वो यहाँ हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में नीचे हमारे जो एड्रेस दे रखा है इस पर हम सेम एज पे टिक कर देंगे और इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, इसको नहीं फिल करना है। फिर नीचे वाले को भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद में नीचे आ जाएंगे हमें यहाँ पे हम राइट यस पे राइट टिक कर देंगे। यहाँ हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगी। फिर हमारे यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। सिग्नेचर करने के बाद में प्लेस में हम ब्रांच का नाम डाल सकते हैं। ब्रांच का नाम डालना है हम डेट, इस डेट को हम फिल कर रहे हो डेट। फिर नीचे का पोर्शन को हम खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे फिर ब्रांच ऑप्शन यूज के लिए इसलिए। सेकंड पेज हमारा फिल हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ नहीं करना है, एक पर सब ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट पर हमें राइट क्लिक कर देना है। बिन हमारे मोड ऑफ ऑपरेशन पे हमें सेल्फ कर देना है। सेल्फ करने के बाद में फिर हमारा पूरा हमारा जो ये फॉर्म है हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इनमें से कुछ भी नहीं करवाना है इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब थर्ड पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम इनमें से कुछ भी नहीं करवा रहे।
फिर हम डालेंगे हमारे नॉमिनी की डिटेल्स, पहले पेज पे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें डिपॉजिट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ हम हमारा नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ये ब्लैंक छोड़ देंगे, ये बैंक एम्प्लॉय फिल कर देंगे। करने के बाद में अकाउंट टाइप पूछ रहा है, तो अकाउंट टाइप में हम सेविंग अकाउंट लिख देंगे। इससे पहले यह पूछ रहा है कि यदि हम नॉमिनी का नाम पासबुक में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर हम ब्लैंक छोड़ देंगे, अकाउंट नंबर बैंक एम्प्लॉय फिल कर देंगे। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना है, जिसको हम नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम, नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे नीचे। नॉमिनी का एड्रेस डालने में यहाँ इनपुट डेट ऑफ बर्थ, यदि नॉमिनी माइनर है तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है माइनर हो तो। यदि हमारे केस में नॉमिनी माइनर नहीं है तो हम डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे। यहाँ हम अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर नॉमिनी का या नॉमिनी का जो रिलेशन है हमारे से वो रिलेशन डाल देंगे। जैसे यहाँ मैं जिनको नॉमिनी कर रहा हूँ हमारे केस में है, तो हम ब्रदर है तो हम यहाँ ब्रदर की एज लिख देंगे, जो हमारे नॉमिनी उसकी एज लिख देंगे। फिर हमें ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने के बाद में यहाँ हमारे साइन करने हैं। यदि हम अंगूठा लगाते थंब लगाते हैं तो यहाँ हम थंब कर देंगे। और हम यदि जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे तो यहाँ पे भी जो सेकंड पर्सन है उसका सिग्नेचर या थंब लग जाएगा। यदि हम थंब लगाते हैं तो यहाँ पे 2 विटनेस के सिग्नेचर भी हमको कराने हैं। हमारे केस में हम सिग्नेचर करते हैं तो हम ये ब्लैंक छोड़ देंगे, ये नहीं करना है। नीचे वाला पोर्शन भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद में यहाँ हम सिग्नेचर कर देंगे हमारा, नेक और डेट डाल देंगे। बाद में नीचे वाला पोर्शन हमें ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए। फिर हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये पेज, यहाँ मेरे को कुछ भी फिल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमारा सिग्नेचर होगा। यहाँ हम सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ फॉर्म 60, यदि हमारे पास पैन कार्ड है तो हमने पहले ही पैन कार्ड नंबर डाल दिया था, तो हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना। यदि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ हम अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पैन कार्ड नहीं होने पे फिल करेंगे। यदि पैन कार्ड है तो अपन इसको फिल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ा। फिर नीचे अपने को यहाँ पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, तो यहाँ अपना प्लेस डाल देंगे। बर्थ ऑफ कंट्री में इंडिया डाल देंगे। नीचे अपना एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस डाल के अपना सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ ब्रांच नेम प्लेस में और डेट डाल के इतना करने के बाद में हमारी आधार और पैन की कॉपी लगा के हम ब्रांच में सबमिट करा देंगे। हमारा SBI अकाउंट ओपनिंग फॉर्म।